अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवां मेज़बान फ़याज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में रोज़ बरोज़ तब्दीली जो अमल जिते जारी है उते इख्तलाफन वारा मामला जेके उहे भी शिदत अख्तियार कर रहा हैं। ख़ुसूसन अपोजिशन पार्टियुनि जो भी ज़िक्र कजे तो जिते PTI के हवाले से जिते एहतजाज किया वियो तो उते जेके इख्तलाफन जा मामला साम्हूं आया, उते जेका हुक्मरान इतिहाद है उन में भी जेके इख्तलाफन जी जेका सूरत हाल है उहा तेज़ी से वधंदी पई थी नज़र अचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुडिशल कमीशन में मेंबर तौर नामज़दगी वारे मामले खां पोइ जिते हुकूमत खां नाराज़गी जो इज़हार कियो, उते हाणे इहा जेका ख़लीज जेका है उहा उन में वाद थींदी पई नज़र अचे। दुबई खां वापसी खां पोइ मुख़्तलिफ़ सियासी सरगर्मियुनि में शिरकत कंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जेका नव रुकनी जेका कमेटी क़ाइमु कई हुई उन जे हवाले सां हुन इजलास तलब कयो। अने इजलास में हुन जेके अॻुवाण हुया उन्हनि सां सलाह मसलियत हुई। ख़ासि तौर ते जेका वाइदनि ते जेका अमल न थियण वारो जेको मामिलो हुयो उन ते हिकमत अमली जेका मुरतब करण जे हवाले सां ख़्यालनि जी ॾिवट कई हुई। ऐं सुभाणे जेका सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी आहे उन जे हवाले सां जेका अॻबराई थींदी पई नज़र अचे। त मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उन में चेयरमैन पारां मुख़्तलिफ़ पंहिंजे अॻुवाणनि खे उनखां तजवीज़ूं सलाहूं वठण खां पोइ सियासी पार्टियुनि सां राब्ता करण जे हवाले सां बि हिदायत कई आहे। अहिड़ी तरह सां CEC जो जेको इजलास थींदो उन में इहे मामला जेके आहिनि उहे रखिया वेंदा। ख़ासि तौर ते सिंध में जेको पाणी वारो जेको मामिलो आहे उन ते बि जेका अॻबराई जे हवाले सां जेका वफ़ाक़ी हुकूमत पारां को बि क़दम नज़र न आयो। नई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां हवाले सां राब्तो कयो वियो। एक्निक हुजे या जेका सूबनि जे विच में जेका काउंसिल आहे उन में बि अहिड़े क़िस्म जा मामला जेके आहिनि उहे न पिया रखिया वञनि। ख़ासि तौर ते 9 महीना गुज़रण खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत जेका सूबनि जे विच में जेको काउंसिल आहे उन जो इजलास न घुरायो, जंहिं ते वॾे वज़ीर पारां बाज़ाब्ता तौर ते न सिर्फ़ु ख़त लिखियो वियो आहे वफ़ाक़ी हुकूमत खे, बल्कि इन हवाले सां घुर कई आहे त सूबनि जे मामलनि ते जेको आइनी फोरम आहे उन फोरम जो अगरि जेकॾहिं इजलास नथो थिए त उहो बि आइन जी इनराफ़ी आहे। इहो जेको इख़्तिलाफ़ वारो मामिलो आहे, माज़ी में का बि वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे उन में जेका जोड़ जक थींदी आहे उन में इतिहादीन वारो जेको पहलू आहे उहो हिकिड़ो ताक़तवर पहलू नज़र ईंदो आहे। अहिड़ी तरह सां जेका इतिहादी जेका हुकूमत हूंदी आहे उहा कमज़ोर नज़र ईंदी आहे। इन नतीजे में जेके मुतालबा आहिनि उन्हनि जे मञिराइण जे हवाले सां बि काफ़ी जेके इतिहादी हुकूमत खे ॾुखियायूं पेश ईंदियूं आहिनि। अहिड़ी तरह सां अॻु में MQM जो इहो किरदारु हूंदो हुयो त नंढी वॾी ॻाल्हि ते हू एहतजाज कंदी हुई ऐं हुकूमत खां अलॻि थियण जे हवाले सां धमकी ॾींदी हुई। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजा मुतालबा ऐं एतिराज़ साम्हूं रखिया आहिनि, पर हुकूमत खां अलॻि थियण वारो जेको मामिलो आहे उन ते अहिड़े क़िस्म जी तजवीज़ हिन वक़्त ताईं न आई। इन्हनि समूरनि इशूज़ ते ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद में जेको थियल एहतजाज हुयो उन में तहरीक इंसाफ़ जो जेको किरदारु हुयो ऐं फाइनल कॉल वारो जेको मामिलो हुयो उन ते बि जेका अॻबराई न थी ऐं इन खां पोइ नतीजे तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत जे मथां इल्ज़ाम तराशी कई वई त तहरीक इंसाफ़ जा जेके वॾे अंग में कारकुन जेके आहिनि उन्हनि खे एहतजाज दौरान जेको मज़ाहिमत ते मारियो वियो आहे। त इन्हनि ॿिनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पहिरीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वारो जेको इशू आहे उन ते असां इज़हार ख़्याल करण जे हवाले सां असांजे पंहिंजे प्रोग्राम में मधु कयो आहे। टेलीफोन लाइन पे असांखे ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तहज़ीरकार ताहिर हसन खान साहब। ताहिर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज नज़र आ रही है और क्या ये समझते हैं कि वाकई नाराज़गी है या एक दिखावा है, लिबादा पहना हुआ है? देखिए, बहुत सारी चीज़ों पे पार्टी में और नून लीग में कुछ चीज़ें एग्री हुई थी और वो एग्रीमेंट जो हुआ था बहुत सारे मामला पे कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो उन सारी चीज़ों में से वो तो जो हल हुई या नहीं हुई वो तो एक अलग मसला है। कुछ नई चीज़ें खड़ी हो गई हैं, जैसे कैनाल का मसला खड़ा हो गया है, कुछ और मसले हैं, बजट की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, फाइनेंसिस का मामला है, बहुत सारी चीजें और नई खड़ी हो गई हैं इशू। तो वो एक मसला बन रहा है पीएस पार्टी के लिए और इसीलिए उसके चेयरमैन जो है वो पहले तो बार बार वो मीटिंग करते रहे प्राइम मिनिस्टर से, फिर उन्होंने थोड़ा सा पब्लिक भी की चीजें कि ये मसला है और उनको ठीक करे। जब पहुंच जो नहीं दी गई तो फिर उन्होंने थोड़ा सा और स्टेप तक आगे लिया और लेकिन पीसफुली उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि जिससे लगे कि कोई बहुत क्राइसिस खड़ा हो रहा है। तो वो आज भी वही है और उन्होंने कमेटी भी अपनी पार्टी की बनाई कि वो निगोशिएट करे गवर्नमेंट से कि भाई आखिर मामला क्या है, क्या उनके लिए कोई मसला है या फिर उनके अपने लोग जो हैं वो सीरियस नहीं है मामला को ठीक करने के लिए। तो वो एक उनको ये खदशा था कि सूरत हाल जो है वो विद इन नून लीग ही मसला है। तो इस पर उन्होंने एतराज किया है और वो बात कर रहे हैं, कमेटी उन्होंने बनाई है और वो कमेटी जाहिर है कि बात भी करेगी चीज़ों को। टास्क भी दिया गया है कमेटी को कि आप
डिटरमिन करें कि क्या मसला, नून लीग के अंदर मसला है या नून लीग को कहीं मसला है। अब वो चीजें जो कमेटी जो है फाइंड आउट करेगी, फिर वो सेंट्रल कमेटी में जाएगा और फिर कोई बड़ा फैसला करेंगे वो। तो वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को देख रहे हैं और मामला को ग्रेजुअली कन्वे भी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि ये सारी चीजें जो है इसको ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि एक बात तो देखिए क्या है कि नून लीग जब इख्तियार में आती है तो उसकी अपनी जो किचन कैबिनेट होती है वो बहुत ही ज्यादा असरअंदाज होती है हुकूमती मामला से, और मामला जो है वो हमेशा इसलिए खराब हुए नून लीग की हुकूमतों में कि वो फिर जमहूरी रास्ता छोड़ के और फिर वो सारे मामला जो है वो किचन कैबिनेट में आ जाते हैं और किचन कैबिनेट से जाती कैबिनेट में चले जाते हैं। अच्छा तो वो एक रीजन है। ताज साहब, जिस तरह अगर जिस तरह ये जो सूरत-हाल जो पैदा हो रही है, इख्तिलाफी जो मामला जो है वो नज़र आ रहे हैं, समझते हैं कि जो ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब हैं उनको पता भी है कि मैं इत्तेहादी हुकूमत के सहारे चल रहा हूँ और इस तरह इत्तेहादी अगर नाराज़ होते कि हालांकि देखा जाए आइनी तरामीम की गई तो इत्तफ़ाक़ की राय करना हुकूमत की जो है वो ज़िम्मेदारी थी कि वो इत्तफ़ाक़ की राय के हवाले से पेशरफ्त करे, मुख्तलिफ़ पार्टियों से रब्ता करे। मगर वफाकी काबीना का तो इजलास होता है, CCI का इजलास नहीं होता। इसी तरह एक्निक या दूसरे जो फॉर्म है उन पर भी इजलास जो है वो नहीं किए जाते। तो वज़ीर आज़म साहब इन चीज़ों का इदराक रखते हुए भी क्यों इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, आइन शिकनी भी करते हैं। आइन में ये तय है कि साल में 4 दफ़ा काउंसिल का इजलास होना चाहिए, CCI का इजलास होना चाहिए, मगर वो भी नहीं किया जाता। 9 महीने हो चुके हैं, 10वां महीना जो है वो शुरू होने को है। तो इस तरह के मामला तो फिर और मुश्किलात का असबाब पैदा करेगा। क्या समझते हैं कि शहबाज साहब ये चाहते हैं कि उनकी हुकूमत अपने ही इत्तेहादी जो है वो ख़त्म करने के हवाले से पेशरफ्त करें, तो ये उनके लिए मुश्किलात नहीं होगी, उनके ऊपर नाकामी का दब्बा नहीं लगेगा? तो गुज़िश्ता जो 16 महीने की हुक्मरानी थी उसमें भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे थे इत्तेहादियों के, उस वक्त भी इस तरह की शिकायत हुई थी मगर उनका अजाला करने की कोशिश की गई थी। मगर इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि काफ़ी दिन हो गए, महीना भर होने को है, मगर कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। देखिए मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजों में वो उन्होंने कोशिश तो की होगी कि पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस मिले, लेकिन शायद वो रीजन ऐसे नहीं होंगे वैलिड जिससे पीपल्स पार्टी एग्री करती। इसीलिए उन्होंने एक जो है लाइन इख्तियार की और उन्होंने अब चीजों को जो है एक्सपोज करना शुरू किया, मामला को पब्लिक करना शुरू किया। एक चीज तो देखिए सबसे मैं समझता हूँ कि नून लीग की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव थी, वो ये कि PTI अपना अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर रही है। वो सिर्फ वन मैन एक उनका एजेंडा है कि जी इमरान खान को रहा कर दो। इसके अलावा वो किसी मुल्की मामलात में किसी भी चीज में ना तो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और ना ही वो इस पर कोई अपोजिशन कर रहे हैं असेंबली में या बाहर भी। तो एक तो ये उसको एडवांटेज था प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने उन चीजों को बजाय इसके टेकअप करते, सीरियस लेते और इस पार्टी के साथ अपने साथ को मजबूत करते। कोई बहुत बड़े मामला तो नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि वही जो आपने एग्री किए थे गवर्नमेंट में आने से पहले वही सारे हैं, और आपने अगर एग्री किए थे इसका मतलब वो कोई ऐसी चीजें नहीं है जिस पर अमल ना होता हो। आपने ये बिल्कुल महसूस किया होगा कि अमल है तो आपने एग्रीमेंट किया था। तो अब एग्रीमेंट के ऊपर अमल ना करना तो एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क है और जाहिर है शकूक व शुबात भी पैदा होते हैं। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि नून लीग में एक बड़ी खराबी ये है कि वो किचन कैबिनेट जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, और वो किचन कैबिनेट आपको पता है ना कि वो बहुत जाती एजेंडे होते हैं और पार्टी के एजेंडे भी पीछे चले जाते हैं। मियां साहब जो है उनको जो है जेल जाना पड़ा था बहुत सारे मामलात में, क्योंकि वो एजेंडे की वजह से जो है वो गवर्नमेंट के मामले पीछे चले जाते हैं और जो गवर्नेंस है वो भी खराब हो जाती है। और यही सब कुछ जो है मैं समझता हूँ मियां शहबाज शरीफ के साथ भी है। मियां शहबाज शरीफ जो है वो बहुत सारी चीजों में कोशिश कर रहे होंगे, यकीनन मैं नहीं समझता, लेकिन उनकी एक जो किचन कैबिनेट है या जो उनकी विद इन पार्टी जो मामलात हैं उसकी वजह से वो अंडर प्रेशर होंगे। और वो अंडर प्रेशर कितने हैं, वो अपनी पार्टी का प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर वो नहीं कर सकते तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात और मजीद खराब होंगे। और पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात मजीद खराब होने का मतलब आप पहले ही बता चुके हैं कि कमजोर गवर्नमेंट है और बगैर पीपल्स पार्टी के खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी मजबूत अपोजिशन PTI है। तो पीपल्स पार्टी का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो इस बात को एग्री नहीं करेंगे तो मुश्किलात का शिकार रहेंगे। अच्छा ताहिर साहब, ज़ाहिर है जिस तरह इदराक नहीं किया जा रहा अपने किचन कैबिनेट के हवाले से जिस तरह हम तस्करा कर रहे हैं,
तो जो राब्ता कमेटी है उसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिफारिशात मुरतब करने के हवाले से भी हिदायत की है, क्योंकि रवा माह के आखिर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होने जा रहा है। तो जब सियासी पार्टियों के साथ रवाबित के हवाले से वो इशारा दे रहे हैं, तो क्या खदशात और ख़तरात नहीं है कि पीपल्स पार्टी अपना एक अलहदा रास्ता अख्तियार करे? KPK में गवर्नर राज की बात होती है, सिंध के साथ कैनालों के मामलात हैं, गवर्नेंस आइनी तौर तरीके के और कानून के मुताबिक चलाई जाती हैं, मगर उसमें ये फुकदान नज़र आता है कि आइन और कानून के मावरा जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। चीख के वज़ीर आला सिंध भी अपनी दुआइयाँ दे रहे हैं, इसी तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके बयानात भी सामने हैं। तो इस तरह के मामला तो जो गुज़िश्ता जो PDM की हुकूमत थी उसमें जो एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशन रही, फिर इलेक्शन का एक बीच में दौर आया जिसमें ऐसे नज़र आया कि माजी के जो इत्तेहादी थे, हुक्मरान थे, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मद्दे मुकाबिल आ गए हैं। फिर इलेक्शन के बाद फिर मामला नज़र आए तो फिर इत्तेहादी बन गए। तो ये एक वो सामने जो सूरत हाल थी उसमें ये इदराक होता है कि यार ये तो कोई तरीका इस तरह अख्तियार किया जा रहा है कि किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर इस तरह के जो मामलात हैं, जिस तरह अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है, तो हुकूमत में बैठे हुए इत्तेहादी वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हुकूमत के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत का काम ये होता है कि जिस तरह मुल्क माशी सूरत हाल से दो चार था उसको बेहतर करे, तो साथ साथ जो इत्तेहादी उनके साथ भी रिलेशन बेहतर करे। अब इस तरह अगर ये ताल्लुकात अगर तलखियों की जानिब बढ़ेगा, फिर सियासी पार्टियों के साथ रवाबित होंगे पीपल्स पार्टी के, तो फिर क्या कोई नई गाइडलाइन के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, मैं ना कि इस पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था बिलावल भुट्टो जरदारी के यानी उन्होंने आवाज बुलंद की थी अकेले। पहले उन्होंने पॉइंट आउट किए बहुत सारे पॉइंट कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट को करना चाहिए। फिर जब नहीं माने तो फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई, फिर उस कमेटी के जरिए मामला मुज़ाकरात हुए, लेकिन मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं हो पाए मुज़ाकरात। तो फिर अब उन्होंने एक और कमेटी बनाई है और अब उन्होंने कहा है कि आप डिटरमिन करें कि क्या है इशू और क्या हम इस गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में रहें या नहीं रहें। तो अब ये एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये उस स्टेज पे मामला आ गया है कि जो अलार्मिंग है हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब चूंकि ये जब कमेटी डिटरमिन करेगी और सेंट्रल कमेटी को पीएस पार्टी की रिपोर्ट देगी और वहां फिर फाइनल फैसला होगा, और जाहिर सेंट्रल कमेटी जब फाइनल फैसला दे देगी तो फिर मुश्किल होगा बिलावल भुट्टो साहब के लिए उससे पीछे, और मामला आगे की तरफ चले जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि नून लीग की गवर्नमेंट के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। तो उन्हें आप सोचना चाहिए कि बिलावल भुट्टो अब जो है वो 75% जो है वो मामला को आगे की तरफ ले गए। तो अब सिर्फ 25% मामला रह गए और सेंट्रल कमेटी ने अगर फैसला दे दिया तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सपोर्ट करती है पीएस पार्टी नून लीग को, गवर्नमेंट में नहीं है। तो अब उनके लिए तो वैसे ही मसाइल जो है वो बढ़ेंगे। उन्हें प्राइम मिनिस्टर को तो जाहिर है अपने जो भी पुलिस है या जो भी उनके कैबिनेट के लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके चीजों को ठीक करने की जरूरत है। और अभी तो टाइम भी कुछ नहीं हुआ, तो काफी टाइम बाकी है। और अगर अभी से ये इस तरह के मामला में उलझ जाएंगे, छोटे छोटे झगड़ों में को इतने बड़ा बना देंगे, तो ये कोई अच्छी गवर्नेंस तो नहीं होगी। और अच्छी गवर्नेंस नहीं होगी तो फिर वही सूरत हाल होगी जो PTI के दौर में हुई थी। तो PTI भी इसी तरह जो है अपने मामला को ठीक नहीं कर पाई और फाइनली जो है उसका नुकसान हुआ। तो नून लीग अगर चाहती है कि उसी स्टेज पे जाना तो फिर ये उसकी चॉइस है। और पीएस पार्टी का तो इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ इतना ही रोल है कि उसने सपोर्ट की और गवर्नमेंट खड़ी हो गई, गवर्नमेंट बन गई। आप वो अगर चाहते हैं कि पीएस पार्टी की सपोर्ट ना रहे तो ये उनकी चॉइस होगी। अच्छा ताज साहब, लाइन पे रहिएगा, ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है, तो ब्रेक से वापस लौट के इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि माजी में हमने देखा कि जो वज़राए आज़म हैं वो अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं करते। तो ये जो सूरत हाल जिस तरफ बढ़ती जा रही है, क्या ये भी इसी तरफ जाती हुई आपको नज़र आ रही है कि आगे जाके ये मामला इस तरफ भी जाएंगे कि आधी हुकूमत एक वज़ीर आज़म करता है, आधी हुकूमत दूसरा वज़ीर आज़म करता है? तो इस मामले पर बातचीत करेंगे वठू थाकड़ी नंदड़ी साई।
स्पेशल टॉक में बेहर भलीकार असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते असां सां गॾु सीनियर सहाफ़ी ताहिर हसन ख़ान साहब मौजूदु आहिनि। असां ॻाल्हि ॿोल कई थिए जेका मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उनमें हुकूमती दुर में वेठल जेके इत्तेहादी आहिनि उनमें इख़्तिलाफ़नि वारो जेको मामिलो आहे उहो वधीक अॻिते वेंदो पियो थो नज़र अचे। ताहिर साहब, हम तज़किरा कर रहे थे कि जिस तरह माजी में ये होता देखा है हमने कि किसी भी वज़ीर अज़म ने अपनी मुद्दत जो है अपने मनसब की 5 साल मुकम्मल नहीं की। खुदा खुदा करके असम्बलियों की मुद्दत जो है वो 5 साल मुकम्मल होने का जो सिलसिला है वो चल निकला है, मगर हुकूमती सतह पर जो वज़राए आज़म हैं उनकी मुद्दत की तकमील नज़र नहीं आती। खान साहब का दौर था, शहबाज शरीफ साहब थे, इससे कबल जो शौकत अज़ीज़ या यूसुफ रज़ा गीलानी या शाहिद खाकान साहब, नवाज शरीफ साहब, इस तरह के दौर, फिर माजी में यही सारी तसलसल के साथ सूरत हाल नज़र आई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी मुद्दत के जो 5 साल है उन्होंने मुकम्मल किए, मगर पाकिस्तान में इसके बाद फिर इस तरह कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। तो ये क्या सूरत हाल इस बिना पर इस जानब जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि तज्ज़िये किए जाते हैं, पेश गोइयाँ की जाती हैं कि मामला फिर इस तरह बिगाड़े जाते हैं ताकि वज़राए आज़म जो है वो मुद्दत मुकम्मल ना करें। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ सदर ममलकत हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन थे, फिर मनसब सदारत संभालने के बाद उन्होंने अपनी जो पार्टी क़यादत है उससे अलविदा किया और अब ऐसे नज़र आ रहा है कि वो पार्टी से ज़ाहरी तौर पर तो अलहदा है मगर अंदरूनी तौर पर उसके ज़ाहिर इख्तियारात तो ज़ाहिर पार्टी के साथ ताल्लुकात वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो सकते, मगर जो पार्टी की जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, लगता है कि वो इन मामलों से बिल्कुल ही दूर हो गए, इस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। क्या ये असबाब हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर साहब के माबैन भी इख्तिलाफात की बातें सामने आती थी, मगर फिर भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी को संभालते हुए नजर आते हैं। तो ये खिचड़ी क्या है? देखिए, एक तो पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बड़ा कमजोर रहा है हमेशा से, और खुद पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है उसको मजबूत करने में कुछ ज्यादा अहम रोल प्ले नहीं करती। यही वजह है जिसके प्राइम मिनिस्टर जो है अपने टेन्योर पूरा नहीं कर पाते। तो अब ये शिकायत तो किसी और से हो नहीं सकती, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का ही अपना सिस्टम मामला है। ना वो असेंबलीज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ना और जो डेमोक्रेटिक इदारे हैं, CCI का जैसे आपने जिक्र किया। तो अब बात यह है कि अगर आप इन इदारों को ही अहमियत नहीं देंगे, इन इदारों में अपने मामला को रख के रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर तो ये सूरत हाल आती रही है और आइंदा भी हो सकता है आती रहे। क्योंकि अभी भी आप देखें, आपने बताया कितने महीने हो गए उन्होंने CCI की इजलास नहीं बुलाया, हालांकि वो से आई थी। दूसरा ये कि जो असेंबलियों में चीजें आनी चाहिए वो असेंबलियों में चीजें आई नहीं थी, सिवाय मैं समझता हूँ कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां और मामला जो है उस तरफ ले जाए जा रहे हैं। आप देखें कि जो भी 26 में आई तरमीम थी उसमें शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब तो उसमें नाकाम हो गए थे, नहीं करवा पा रहे थे। फाइनली जो है फिर वो बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने मिलकर चीज़ों को हैंडल किया और उसको कराया। तो आप अगर ये चीज़ें भी मैनेज नहीं करवा पाते, लेजिस्लेशन तो जाहिर है रूलिंग पार्टी का एक बड़ा काम होता है, और अगर रूलिंग पार्टी ही लेजिस्लेशन कराने में नाकाम रहे तो ये तो बिल्कुल क्लियर आप इशारा दे रहे हैं किसी तरफ से, भाई ये कमजोर गवर्नमेंट है और कमजोर पार्टी है। तो आपके लिए तो मसाइल जो है वो ऐसे एकदम से खड़े नहीं होते, आप अपना आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करें, डेमोक्रेटिक रोल प्ले करें, पार्टियों में भी जमहूरियत लाएं और फिर जमहूरी इदारों को चलाएं। जमहूरी इदारों को चलाने के लिए जो अप्रोच चाहिए होती है वो मुझे नजर नहीं आती हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, और वो फिर इसी तरह जाकर जो हेड एंड कोलिजन हो जाता है और फिर मामला खराब हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है शहबाज शरीफ साहब के पास कि वो चीज़ों को डेमोक्रेटिक अंदाज में चलाएं और कॉन्फिडेंस में लें लोगों को, क्योंकि सिर्फ अकेले बैठ के फैसले करना और किसी इंडिविजुअल्स के लिए फैसले करना, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएगा, जमहूरी इदारों को भी नुकसान पहुंचाएगा, और फिर कोई ऐसा हमें ना फेस करना पड़े कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ही जो है वो वाइंड अप हो जाए। तो ऐसा बात है पॉलिटिकल पार्टीज का अपना रवैया, उनको डेमोक्रेटिक करना पड़ेगा। अच्छा ताहिर साहब, जिस तरह हम किचन कैबिनेट का भी जिक्र करते हैं, आज भी वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें पारा चिनार समेत अमन अमान के जो मामला हैं उस पर भी गौर किया गया। 21 नुकाती कोई काबीना का इजलास था। दूसरी तरफ हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों के माबेन जो खलीज है उस पर मुख्तलिफ जो है वो ख्याल आ रही की जाती है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में पीटीआई के साथ इत्तेहादी बनने जाएगी, फिर ये वफाक में जो है वो शहबाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी जो है वो जिस तरह हम भी जिक्र करें कि वो मुसलसल नाकाम भी नज़र आ रही है, बल्कि अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेते हुए भी नज़र आ रही है। तो क्या वो खुद जान छुड़ाना चाहते हैं इस सारी इस सूरत हाल से, या आने वाले दिन में वाकई ये नज़र आ रहा है कि नून लीग पीपी के बजाय पीपी पीटीआई जो इत्तेहाद बनेगा और वो हुक्मरानी के लिए हवाले से आगे जाएगा, फिर इस तरह कोई नया वज़ीर आज़म आएगा? तो इस तरह भी कोई समझते हैं, कोई सूरत हाल नज़र आ रही है? देखिए, अगर मामला ठीक नहीं हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी डिफरेंसेज है, तो फिर सूरत हाल दूसरी तक भी जा सकती है। ये पार्टी के लिए कोई पार्टी ने अपने ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगवाई कि वो पीटीआई के साथ बात नहीं कर सकती है, पीटीआई के साथ नहीं बैठ सकती। तो पॉलिटिकल पार्टी है वो बैठ सकती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ सकती है। हाँ, सवाल ये है कि क्या पीटीआई इस पार्टी के साथ बैठना चाहती है या नहीं, वो एक अलग मामला है। क्योंकि माजी में इमरान खान साहब जो है वो बहुत सख्त अपना स्टैंड रखते थे कि ना पार्टी से बात करेंगे ना नून लीग से बात करेंगे। अब अगर वही उनका स्टैंड है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा कि इस पार्टी की बात करने का। लेकिन इस सूरत हाल में अगर नून लीग ये समझ रही है कि पार्टी और पीटीआई के दरमियान कोई पॉलिटिकल अलायंस या पॉलिटिकल निगोशिएशन नहीं हो सकती, तो ये मेरा ख्याल है गलतफहमी है। इसलिए कि इमरान खान इस वक्त बहुत मुश्किल में है और हो सकता है कि वो चीजों को ठीक करने के हवाले से पॉलिटिकल सूरत हाल बेहतर करें, बातचीत करें दूसरे कुव्वतों से। और ये पार्टी ने तो आज देखा ना, आप क्लियर कट अपनी पार्टी को लाइन भी दे दी है कि हमें दूसरी पार्टियों से बात करने भी शुरू करनी चाहिए। तो अगर वो दूसरी बात कर रहे हैं तो उसमें तो पीटीआई के साथ भी जा सकते हैं। अब अच्छा ताहिर साहब, जिस तरह जो खान साहब के हवाले से हम तज़किरा करते हैं कि वो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में हैं, माजी का जायज़ा लें। खान साहब की वफाकी हुकूमत और सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के माबेन भी इख्तलाफात की इतनी हद तक सूरत हाल थी कि हम आए दिन सुनते आ रहे थे कि अब सिंध में गवर्नर राज लगने जा रहा है, अब सिंध में गवर्नर राज लगने जा रहा है। इस वक्त टर्न उल्टा जा रहा है और वही हुक्मरान जो अब सूबे के हुक्मरान हैं और वही हुक्मरान जो सिंध में हुक्मरान थे वो वफाक में उनकी सदारत उनके पास है। तो इस वक्त केपी में गवर्नर राज के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं। खान साहब जहां मुश्किल में, उनकी अपनी पार्टी इख्तलाफात का शिकार जो है वो नज़र आ रही है, उधर गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं। तो वैसे तो 18वीं तरमीम के बाद मैं समझता हूँ कि इतना तो बंदोबस्त कर दिया गया है कि बार बार जो मनमानी जो गवर्नर राज की कहानी चलती थी उसे रोकने में काफ़ी कदर ये तरमीम कामयाब एक फार्मूला साबित हुई है। तो वफाकी काबीना के गुज़िश्ता इजलास में इस तरह की तजावीज़ आई थी कि गवर्नर राज जो है वो केपी में लगाया जाएगा। हालांकि ये मुमकिन नज़र नहीं आता। केपी पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध असम्बली में भी इस हवाले से करारदाद लाने की बातें भी सामने आ रही थी। बलूचिस्तान ने तो करारदाद पास भी कर ली, फिर ये केपी असम्बली का इजलास भी होगा। तो ये मुमकिन है कि वहाँ गवर्नर राज लगे और इस तरह की सूरत हाल जो है वो जिस तरह दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरनाक जो मामलात नज़र आ रहे हैं, फिर पारा चनार का जो मामला है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वफाकी काबीना का जो इजलास था 21 नुकाती, उसमें भी इस मामले पर जो है वो अमन अमान का जो इशू था और पारा चनार का जो मामला था उस पर ज़्यादा गौर किया गया। ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उनके पास कोई ऐसी कारकर्दगी या ऐसा कोई कारनामा नज़र नहीं आता कि उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया हो। हालांकि इसके बावजूद भी सोशल मीडिया और इस तरह प्रोटेस्ट में भी ये दावा किया जाता है कि तहरीक इंसाफ की जो एक पॉपुलरिटी बहुत बड़ी ज़्यादा है, लोग निकलते हैं। हालिया फ़ाइनल कॉल को भी हमने देखा और फिर फाइनल कॉल को अब समझते हैं कि इस तरह ये फ़ाइनल कॉल फिर दोबारा भी आ सकती है। ये मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? हाँ, देखिए, एक तो बात यह है, अगर आपका कानून आपका आइन इजाजत देता है गवर्नर राज की तो हो सकता है, और अगर नहीं देता तो फिर नहीं हो सकता। गवर्नर राज के जो भी उसके लिए चाहिए होते हैं मामलात, असेंबली डिजॉल्व हो, और वो उसकी असेंबली डिजॉल्व होने का भी एक तरीक़ेकार आज़मी तरमीम में जो लिखा है वो बहुत सख्त हो गया है और इतना आसान नहीं है। तो अब असेंबली डिजॉल्व नहीं होगी तो गवर्नर राज कैसे लगेगा? हाँ, गवर्नमेंट की तब्दीली की बात हो सकती है, गवर्नमेंट जो है वो उसकी नो कॉन्फिडेंस हो जाए और फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, तो वो तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं और हो भी सकती हैं, कानून में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये कि अब सूरत हाल जो है वो ये एक छोटा सा मसला है केपी में जो है गवर्नर राज। असल बात यह है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। रोजाना की बुनियाद पे जो है वो हमारे फौजी जो है वहाँ पे
मुश्किल में है, वॉर में है, और वो हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। और उसके अलावा जो पारा चिनार की सिचुएशन है वो आपके सामने है, तो वो बिल्कुल वॉर जोन बना हुआ है, और 150 से ज्यादा लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं, जो तो अच्छी साइन नहीं है। बहुत मुश्किल मसला है, उसके तक पूरे और दूसरे इलाकों में भी आ सकता है। तो वो एक मसला है, और ये सारी की सारी जो हमने फोकस लड़ाई कर दी है वो इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद आना है, उसके ऊपर डाल दी है, और ये उसी वजह से पारा चिनार के हालात भी खराब हुए। तो सूबाई गवर्नमेंट का फेल्योर जो है वो अपनी जगह मौजूद है, और रीजन भी मौजूद है। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे अगर नो कॉन्फिडेंस होता है और असेंबली गवर्नमेंट जो है वो चेंज करती है, तो वो तो हो सकता है। लेकिन गवर्नर राज का मैं समझता हूँ कि मुझे तो कानून में कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। और अब अगर कोई ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो करना चाहे तो वो भी चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक मुश्किल सूरत हाल है, और इसको सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग से ही बेहतर किया जा सकता है। और मेरा ख्याल ये है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो बेहतर रास्ता है। अगर अगर नून लीग जो है वो उसको इख्तियार करेगी तो उसके भी लिए भी रास्ते आसान हो जाएंगे। अच्छा ताहिर साहब, ज़ाहिर है डायलॉग ही तमाम मसाइल का हल है, मगर पीटीआई हमेशा डायलॉग से फ़रार का रास्ता अख्तियार करती है। 26वीं तरमीम के मौके पर मौलाना साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों ने डायलॉग का रास्ता अख्तियार किया और तरमीम भी हुई। एक तरफ डायलॉग से वो फ़रार अख्तियार करते हैं, दूसरी तरफ वो अपने जो हम ख्याल मामलात हैं पार्टियों में जो रखने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो जब फ़रार का रास्ता भी इख्तियार किया जाता है, हुकूमत से वो बात करना भी नहीं चाहते, तो क्या ये जिस तरह हुकूमत अपने इत्तेहादियों को नाराज़ कर रही है उनके थ्रू वो अपने मामलात को हल नहीं करा सकती? जिस तरह उनकी आने वाले दिनों में जो मुश्किलात की जो सूरत हाल है, जिस तरह हम गवर्नर राज की बातें करते हैं, तो फ्लोर क्रॉसिंग का मामला भी एक तरफ होता है कि वो अख्तियार किया जाता है, पार्लियामेंटेरियन पार्टी टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो केपी में इस तरह का कोई मामला भी समझते हैं कि वहाँ पेशरफ हो सकती है कि अगर बातचीत का रास्ता अगर नहीं अख्तियार करती पीटीआई, तो फ्लोर क्रॉसिंग का कोई रास्ता अख्तियार करके गवर्नर राज से बच के कोई वो कहते हैं ना कि लूली लंगड़ी हुक्मरानी, वो इस तरह के क़याम के हवाले से भी पेशरफ हो सकती है? देखिए, पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें तो बहुत ज्यादा आ रही हैं और बहुत तवातर के साथ आ रही हैं। और जिस तरह ये इस्लामाबाद बात के हवाले से जो इख्तलाफात हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें कोई मैं नहीं समझता कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं कि पीटीआई के लोग ही वहाँ पे अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई वोट दें या उसके खिलाफ जो है वो बगावत करें। तो इसके चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं और बढ़ रहे हैं। तो लेकिन चूंकि पीटीआई जो है वो सियासत तो कर ही नहीं रही है। पीटीआई का तो 1 पॉइंट एजेंडा है और वो अपनी पार्टी के लीडर को रहा कराना है। अब सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती, इसलिए उसमें दूसरे सोच के लोग भी हैं, पार्टी चलाने के हमदर्द भी हैं, और वो चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी बने और चले। इतनी सीटें मिली हैं, सूबे में गवर्नमेंट मिली है, फेडरल में इतनी बड़ी जो है वो आपको मेजोरिटी मिली है, पंजाब में भी आपको सीटें हैं। तो अगर ये सारी चीजें अगर पॉलिटिकली यूज की जाए तो मेरा ख्याल है पीटीआई को फायदा होगा। और ये जरूरी नहीं है कि मतलब 1 एजेंडा पे काम हो कि इमरान खान को छोड़ दे, तो छोड़ दिया तो फिर आप क्या से छोड़ देंगे क्या? फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक सियासी पार्टी के लिए ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि उसके अपने लोग उसकी पॉलिसी और उसके डिसीजन के खिलाफ जो है वो खड़े हों और उसके खिलाफ बगावत हो। तो आसान तो बहुत है, मैं समझता हूँ कि केपी गवर्नमेंट में किसी भी किस्म की जो है वो पार्टी की में बगावत होना ये आसानी तो बहुत नजर आ रही है। तो अब पीटीआई भी अगर चाहती है तो अपनी मुश्किलात जो है वो बचाए, गवर्नमेंट बचाए, और गवर्नमेंट बचेगी तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा एक कॉर्नर बचेगा। अदरवाइज वो और मुश्किल हो सूरत हाल आई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सियासी अमल से ही जिंदा रहती है, और जाती एजेंडे और जाती झगड़ों की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टी जिंदा नहीं रहती। सही। अच्छा ताहिर साहब, आखिरी में सवाल लूँगा इस ज़ाहिर जो सूरत हाल में जहाँ हुक्मरान आपस में वो
इताद कमज़ोर कर रहे हैं, बन नहीं रहे, गुथम गुथा रही सूरत नज़र आ रही है आगे जाते हुए। अपोजिशन भी सराबा एहतजाज है, महंगाई का राज है, दहशत गर्दी है, मुश्किलात हैं। फिर इस सूरत हाल में अवाम जिस मुश्किलात का शिकार हैं वो आखिर कहाँ जाएं, उनके मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आते। महंगाई, बिजली महंगी, गैस महंगी, फिर और भी बहुत से मसाइल हैं। महंगाई तो आवाम के लिए एक अजाब बना हुआ है। तो फिर इस सूरत हाल में अवाम कहाँ जाएं, ये मैं आपसे एक सवाल चाहूँगा। देखिए, ये बहुत वाकई एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि आवाम के मसाइल और आवाम की जो मुश्किलात हैं उसके ऊपर ना गवर्नमेंट की तवज्जो है, ना अपोजिशन की, और ना सूबाई हुकूमतों की। बजाय तो वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, और हमें इशारे भी दिए जाते हैं कि स्टॉक जो है वो रिकॉर्ड अब तक लग गया, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिलता। आज भी वही सूरत हाल है। महंगाई, स्टॉक ऊपर जाने के बावजूद भी जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आती है वो कहती है कि इतनी महंगाई है और इतने इतने चीजों की अशिया और बढ़ गई है। और मुसलसल आपने देखा कि पेट्रोल के पैसे भी बढ़ रहे हैं, गैस के पैसे भी बढ़ रहे हैं, बिजली के पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो आप आवाम के लिए एक बहुत ही जो है, मैं समझता हूँ ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और फिर मुश्किल सूरत हाल गवर्नमेंट के लिए भी होगी, क्योंकि अगर किसी भी वक्त अगर वो ये समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आवाम को नहीं लाएगी अवामी मसाइल के लिए, तो लोग खुद भी आ सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं हो रहा है। आवाम अपने तौर पे भी जो है वो निकल के खड़े हो सकते हैं। और ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है। तवज्जो जो है वो जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं उसको ठीक करने में मेरा ख्याल है तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ सियासी मामला में रहना और सिर्फ जो है वो उन चीज़ों में उलझे रहना जिससे आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा, आप उनमें मायूसी पैदा करें। और अगर मायूसी बढ़ेगी तो लोग जो है उनका एतबार जमहूरियत पे और सियासी जमातों के ऊपर कम हो जाएगा। और ये कम हो गया तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारे जमहूरी इदारों के लिए मुश्किल सूरत हाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब। ज़ाहिर है इहा हिकिड़ी इंतिहाई फ़िक्र वारे लम्हे जी ॻाल्हि आहे त माण्हू जिते जमहूरियत जे लाइ क़ुर्बानी ॾेई पंहिंजे मुल्क में जमहूरियत खे मज़बूत करण जे लाइ पंहिंजे घरनि खे उजाड़ीनि था, पर उन जे मुक़ाबले में अगरि जेके हुक्मरान जेके जमहूरियत जी दावा करे इक़्तिदार में अचनि था, जेकॾहिं आवाम जा मसइला हल न कंदा त ज़ाहिर अवाम मायूस थींदो। ऐं जॾहिं मायूसी पैदा थींदी आहे त उन जी तवजह ॿिए पासे वेंदी आहे, डाइवर्ट थींदी आहे। ऐं सियासी पार्टियुनि खे, सियासी क़यादतुनि खे घटि में घटि इन मामले ते सोचणु खपे त अवाम जी जेका मायूसी आहे उन जे लाइ उन जी रस्ता रोक थियणु घुरिजे ऐं उन जे लाइ उन्हनि जा मसइला हल थियणु घुरिजनि। गुड गवर्नेंस, सुठी हुक्मरानी अवाम जे लाइ फ़ाइदेमंद थींदी। नए मुक़ाबले में ईअं न त रुॻो सियासी चपकलिश हुजे, हुक्मरान इतिहादी पाण में विढ़ंदा रहनि ऐं अहिड़ी तरह सां अपोज़िशन सरापा एहतिजाज थी हिकु नुक़्ते ते एहतिजाज कंदी रहे त माण्हुनि जो जमहूरियत मां ऐं सियासी पार्टियुनि मां जिते एतमाद ख़तमु थींदो उते जमहूरियत जे लाइ मुश्किल रस्ता जेके आहिनि उहे निकिरंदा। ऐं अहिड़े क़िस्म जा जेके रस्ता निकिरणु जिते मुल्क जे लाइ ख़तरनाक आहिनि उते माण्हुनि जे मसइलनि जे जेकॾहिं हल नथो थिए त उन्हनि जे लाइ वधीक मुश्किलातुनि जो सबबु पैदा करण जो सबबु बणिजी सघनि था। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पतो, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।